नगरी तुल्यं निजान्तमनिमायया भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लंकां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं बृहन्हरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्री पूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वदीनः पुनातु अखण्डानन्द संबोध तूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मृत समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविरावीरमाएधि वेदस्समाणिस्थः श्रुतं मे मातः सीहि अनेन अधितेन अहोरात्रान् सन्दधामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। लोकानुस ओम आत्मा वा इदम् एक एव अग्रासीत् नान्यत् किंचित् निसत सईक्षत लोकानुसाह सृजा इति स इमान् लोकान् असृजत् अम्भो मरीचिर मर्मापो अद अम्भ परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा अंतरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरोया अधस्तात्ता आपः। स इक्षते इमेनु लोका लोकपालानु सृजा इति सो अदभ्य एव पुरुषः समुद्धृत्य आमूर्छयत् तमभ्यत तपत्कस्याभितप्तस्य मुखं निर्भिद्यते यथा अंडं मुखाद्वागवाचो अग्निर्नासिके निर्भिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणादवायु अक्षुणि निर्भिद्येताम् अक्षिभ्यां चक्षुषः आदित्यः करणौ निर्भिद्येतां करणाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्दिशः त्वग्निर्भिद्यते त्वचो लोमानि लोमभ्य औषधि वनस्पतयो हृदयं निर्भिद्यते हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निर्भिद्यते नाभ्याम् अपानो अपानं मृत्युः शिश्नं निर्भिद्यते शिश्नादरेतो रेतसः आपः। सैमान् लोकान् असृजत् अम्भो मरीचिर मर्म आपः अद अम्भ परेण दिवं देवः प्रतिष्ठा अंतरिक्षं मरीचयः पृथ्वी मरोया अधस्तात्ता आपः।
उस आत्मा ने ईमान लोकान असृजत, इन लोकों का सृजन किया। वो कौन से हैं? अंभ, मरीचि, मर और आप, इन लोकों की सृष्टि की। अध अंबा परेण दिवम, वो जो अंब क्या है वो द्विलोक से परे है, द्विलोक से वो परे है। और स्वर्ग देव प्रतिष्ठा, अद्यव जिसकी यानी स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है, आश्रय है, अर्थात स्वर्ग से ऊपर। भूर्भुवः स्वः, स्व तो होगा स्वर्ग, अब उससे ऊपर क्या? महाजनः तपः इत्यादि लोग, वो है अंब से। और द्विलोक से नीचे अंतरिक्षम, मरीचि और अंतरिक्ष क्या है? ये मरीचि क्या है? ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष लोक यानी भूवर लोक। और फिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? मरलोक, क्योंकि इसी में मरते हैं, मरलोक। और मरो या अधस्ताद, जो पृथ्वी से नीचे हैं, वह जो पाताल आदि लोक हैं, उनको आप कहा, ऐसे ये नाम दिए। एवं इक्षित्वा आलोच्य स आत्मा इमान लोकान असृजत सृष्टवान। इस प्रकार इक्षण करके यानी विचार करके, आलोचना करके उस आत्मा ने इन लोकों का सृजन किया, इनकी सृष्टि की। कैसे की? यथा इह बुद्धिमानस तक्षादि एवं प्रकारान प्रासादीन सृजई इति क्षिप्त्वा अनंतरम प्रासादादीन सृजति तद्वत्। जैसे इस लोक में कोई बुद्धिमान तक्ष, वैसे तक्ष बोलते हैं वैसे बढ़ई को, पर यहाँ अर्थ है किसी शिल्पकार से मतलब, क्योंकि प्रासाद शब्द का प्रयोग किया है। प्रासाद माने महल, मकान। जैसे कोई बुद्धिमान शिल्पकार, कलाकार इस प्रकार मकान, प्राकारान प्रासादीन, इन महलों को अपने चित्त में बिठा लेता है कि ऐसा बनाएंगे, यहाँ खिड़की लगाएंगे, यहाँ दरवाजा लगाएंगे, जो आर्किटेक्ट। तो ये तक्षादि कौन है? ये आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट जो है उस महल को, मकान को सृजन करता है, उसका विचार कर लेता है, ईक्षण कर लेता है। हाँ, ईक्षण माने विचार, उसका ईक्षण कर लेता है पहले, और फिर जो है अपने कागज पर उसको ड्राइंग कर लेता है। अब फिर उसके बाद जब वो मजदूर आदि लगते हैं तो इच्छित्वा अनंतरम प्रासादादीन सृजति, ऐसे ही इक्षण करने के बाद में महल को बनाता है, पहले इक्षण करता है। इसी प्रकार से उस परमात्मा ने इक्षण किया, ऐसे 4 लोकों की सृष्टि की। हाँ, ये कल प्रश्न आया था, पूछा था, पूर्व पक्ष ने कहा कि वो जो इक्षण करने के लिए मन चाहिए, अंतःकरण चाहिए, कभी अंतःकरण ना हो तो कैसे विचार करेगा? तो वहाँ क्या है, वहाँ क्या कहा भाष्यकार ने? कहा सर्वज्ञ स्वभाव्यात, वो सर्वज्ञ है और उसका स्वभाव है कि वो न तस्य कार्य कर्ण विद्यते स्वाभाविक ज्ञान बला क्रिया का, उसके में न करण है, न उसके पास कोई औजार है, उपादान है, सर्वज्ञ है। उस स्वाभाविक ज्ञान, वाकई जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया जो उसको स्वाभाविक है, स्वरूपस्थ है, यानी माया कहो, वो माया से ही, माया की स्वीकृति करता है, माया से ही सब खेल रच जाता है। तो और आएगा आगे प्रश्न भी आएगा, पूछेंगे, ऐसा थोड़ी आप ही पूछे हो। शंकराचार्य जो है जिसकी जैसी जैसी शंका हो सकती है उन उनको सबको उठा करके उनका समाधान करते हैं कि लोगों को ऐसी शंका हो सकती है विज्ञान को।
तो शंका की ननु सोपादान तक्षादि प्रासादादीन सृजतीति युक्तम निरुपादानस्तु आत्मा कथम लोकान सृजयति। ये शंका की जो अभी आप कर रहे हैं इसी प्रकार से शंका है कि वो जो तक्ष है, जो कलाकार है, शिल्पकार, उसके पास उपादान है, मटेरियल है, ईंट पत्थर आदि सब हैं, उनसे उस मकान को बनाता है। परंतु परमात्मा तो निरुपादान है, उसके पास ना उसके पास कुछ है, उसके पास भी नहीं है कुछ, अन्ना औजार है, तो वो कैसे बना सकता है। निरुपादानस्तु आत्मा कथम लोकान सृजते, कैसे लोगों का सृजन कर सकता है। असलियत में क्या है, हमारी दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि कोई चीज बनती है, बिना बने वो प्रकट नहीं हो सकती, ये बात बैठी है। पर ये बात भी है कि बिना बनाए भी कोई चीज दिखाई देने लगती है, ये बात नहीं बैठी। ये बात जब बैठ जाए तो समझ में फिर माया को हम समझ जाएंगे, क्योंकि माया कुछ बनाती नहीं, दिखाती है, बस दिखा देती है। तो ये दिख रहा है, बना नहीं। यदि बनता तो इसके बनाने वाला करता होता, और करता भी कुछ मटेरियल भी होता, कुछ औजार भी होता। अब ऐसे थोड़ी बन जाता है। घड़ा बनाने के लिए चाक चाहिए, डंडा चाहिए, जो चीज चाहिए सब चाहिए, क्योंकि बनती है। या बनाना नहीं है, ज्यों का त्यों जो है वो देख नहीं है, तो दिखा देता है। नहीं से दोषहा, ये जो आपने प्रश्न किया ये दोष नहीं है, क्योंकि सलिल फेन स्थानीय आत्मभूते अव्याकृत आत्मिक शब्दवाच्य व्याकृत फेन स्थानीय जगतः उपादान भूते संभवतः। कोई दृष्टांत दिया, देखो जैसे पानी है, जल है, जल से फेन बन जाते हैं। वो आत्म रूप जल अव्याकृत है, जिसको आत्मिक शब्द आत्म रूप से जिसको कहा गया है, उसको जल स्थानीय माने, यानी जल हो गया आत्मा। तो जैसे जल से फेन बन जाते हैं बिना किसी उपादान के, और कहीं से कुछ लाना नहीं पड़ता, उपादान बिना किसी उपादान के, बिना किसी औजार के वो फेन बन जाते हैं। नाम रूप है या तो नाम रूप उसके हो गए। ऐसे ही जो है इस आत्मा है, ये आत्मा ही, अपना आत्मा ही इस नाम रूप में प्रकट सा हो जाता है। जब फैन को ऐसे छुएंगे तो पानी हाथ में आता है, कुछ आता नहीं हाथ में। ऐसे ही जो भी चीज छुएंगे यहाँ तो आत्मा ही हाथ में आता है। ये समझ जाए कि आत्मा है। अब हम उसको आत्मा ना समझ के पत्थर समझते हैं। जब ये समझ जाए आत्मा है तो बस। उड़िया बाबा जी बोलते थे, गंगा जी की उसमें बालू में बैठे हुए, महाराज जी उस समय संन्यास ले लिए थे, शांतनु बिहारी द्विवेदी बोले, देख शांतनु, गंगा जी का रेत उठा करके, शांतनु जब ये कण कण जो है ये ब्रह्म दिखाई देने लगे तब काम बनता, तब समझो कि अब पूर्णता हो गई। तो ब्रह्मवेत्ता को सब वही दिखाई देता है, आकृति नहीं। आकृति व्यवहार होता है आकृति से, पर दिखाई वही देता है। यही तो विलक्षणता, दिखाई कुछ और देता है, व्यवहार कुछ और होता है। तो व्यवहार होना कोई जरूरी नहीं है सत्य वस्तु हो। अब दिखाई देवे कोई, ये भी कोई जरूरी बात नहीं कि सत्य वस्तु हो, कि सत्य वस्तु ही है तो दिखाई देगी, ऐसा नहीं। झूठी वस्तु भी दिखाई देती है, जादू का खेल भी दिखाई देता है। अच्छा तो ठीक है, झूठी वस्तु दिखाई तो दे सकती है, लेकिन अर्थ क्रिया कारित्व तो कुछ कर नहीं सकती, प्रयोजन में तो आ नहीं सकती। तो बोले नहीं, अर्थ क्रिया कारित्व भी होती है। झूठी वस्तु से ही अर्थ क्रिया कारित्व भी होती है, प्रयोजनता भी, लौकिक प्रयोजनता भी सिद्ध होती है। जब बाजी का जादूगर जो है माया भी कुछ खेल दिखाता है तो उससे कुछ लोग दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं, अरे इसने तो अपने बालक की गर्दन काट दी। कोई रोने लगते हैं,
कैसा बड़ा दुष्ट है, इसने तो रस्सा अपने बेटा की छाती में डाल दिया। करते थे ना पहले बाजीगर लोग, दुखी होते हैं। और दूर छो, रोज का स्वप्न आप देखते हैं, कभी किसी को स्वप्न में स्वप्न दोष हो जाए तो झूठी चीज से अर्थ क्रिया कारित तो हुई नहीं हुई। तो झूठ ऐसा नहीं है कि अर्थ क्रिया कारित सत्य वस्तु से होती, झूठी से भी अर्थ क्रिया कारित होती। तो ये दिखाई देना अलग बात है, जरूरी नहीं है कि सत्य वस्तु ही दिखाई देवे, झूठी वस्तु ही दिखाई देती है। सच्ची बात तो ये है कि झूठी वस्तु ही दिखाई देती है, सत्य जो वस्तु है वो दिखाई ही नहीं देती, नेत्रों से दिखाई, इंद्रियों का विषय ही नहीं बनती। तो तस्माद आत्भूत नाम रूप उपादान सन सर्वज्ञो जगन निर्मिमीते इति अविरुद्ध। इसलिए आत्मभूत ये नाम रूप उपादान है, ये नाम रूप जो है ये आत्मभूत ही है। आत्मभूत नाम रूप उपादान होते हुए ही, आत्मा ही नाम रूप उपादान होते हुए, आत्मा उपादान होते हुए ये सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञ परमात्मा जगत निर्मित, इस जगत का निर्माण कर देता, माया से निर्माण कर देता। इसलिए ये जो पूछ कहा था कि बिना उपादान के कैसे रच सकता है, तो ऐसे ही रच देता है। मकड़ी जैसे जाला बना देती है, बाहर से कुछ लाती नहीं है, ऐसे ही इस जगत का निर्माण, जो कुछ भी है, पत्थर छूते हैं तो परमात्मा को ही छूते हैं, क्योंकि वो है मालूम पड़ता है, उसकी प्रियता है। उसका जो नाम रूप है वो तो कल्पित है, बदल जाता है, पत्थर की रोड़ी बन जाती है, कंकरी बन जाती है, वो भी पिस जाती है तो सीमेंट बन जाता है। सीमेंट भी बहुत दिनों तक ऐसे डाले रखो तो वो मिट्टी बन जाता है। और उसी से फिर जो है घास उग जाती है, फसल हो जाती है, फिर उसको खा लेते हैं। तो घास से मांस, मांस से घास, और कुछ नहीं है दुनिया। मतलब घास से मांस हो रहा है, मांस से घास, और कुछ है ही नहीं। और जो है वो मांस में भी है, घास में भी है, इनके अभाव में भी है, भाव में भी है, उसका अभाव नहीं होगा। अथवा यथा विज्ञानवान माया भी निरुपादान आत्मानमेव आत्मानांतरत्वेन आकाशेन गच्छति इव निर्मिमिते। अब दृष्टांत देखो और दिया, यही दृष्टांत। अथवा जैसे एक दृष्टांत पानी का दिया, अब एक दृष्टांत और दे रहे हैं, माया का दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे कोई जानकार मायावी जादूगर निरुपादान, बिना किसी उपादान के, अपने को ही निरुपादान आत्मान, अपने को ही आत्मांतर, एक दूसरा मायावी खड़ा कर देता है, दूसरा जादूगर बना कर खड़ा कर देता है, अपने स्वयं ही दूसरा जादूगर बना खड़ा कर दिया और आकाश में सूत फेंक दिया। और सूत पर एक जादूगर नीचे खड़ा है और एक जो है उस पर चढ़ा हुआ जा रहा है सूत पर, और वहां फिर उसने युद्ध किया और बड़े बड़े योद्धा काट काट के नीचे गिरा दिए, खून की धारा गिर रही है। कह रहे हैं कि देखो ऊपर गंधर्वों से युद्ध हो रहा है, और वस्तुतः जादूगर न गया न आया, ना कोई मरा न कोई जिया हो। ऐसे ही आत्मांतरत्वेन दूसरे रूप से प्रकट कर लेता है, आकाश में जाता हुआ सा निर्माण कर देता है। उसी प्रकार से ये सर्वज्ञ देव जो है, सर्वशक्ति महामाया, महामाये सर्वशक्ति जो देव है, ये आत्मानमेव आत्मानांतरत्वेन जगत रूपेण निर्मिते इति युक्ततरम। वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति महामाये, उसका विशेषण दिया महामाये। वो माया से, माया की स्वीकृत किए हुए हैं। उसने अपने को ही दूसरे रूपों से, जगत रूप से निर्माण कर दिया। ये बात युक्ततरम, पहले से ज्यादा युक्ततर है। जो पानी का दृष्टांत दिया था उससे भी ज्यादा अच्छा ये दृष्टांत है, क्योंकि वहाँ किसी को शंका हो सकती है कि पानी में कुछ चीज ऐसी केमिकल डालते हैं तो झाग उठते हैं,
अशुद्ध गंदे पानी में ज्यादा पानी झाग उठते हैं। अब जमुना जी में देखो जब झाग निकलते हैं, क्योंकि सब केमिकल गंदगी चीज आ रही है। ये किसी को शंका हो तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो बस यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो ये युक्ततर है। एवं च सती, इस प्रकार कार्य कारण उभया असद्वादी आदि पक्षांश न प्रसज्जन्ते सुनिराकृता इति च। इस प्रकार ऐसा होने पर, माया से जगत सृष्टि होने पर कार्य कारण उभय असद्वादी, अब यहाँ जितने भी मत हैं, जितने भी दर्शन हैं, सबका खंडन हो गया। कोई जो सतैव आत्मनः कार्य कारण रूपेण व्यवस्थान अंगीकारात् निर्हेतुकम एव कार्यम उत्पद्यते, यद इच्छावादी नाम कुछ सत ही सत आत्मा ही कार्य कारण रूप से ही व्यवस्थित होता है। ये जो सत कारणवादी कहते हैं, सत कारणवादी सत कार्यवादी, असत कारणवादी असत कार्यवादी, शून्यवादी, ये सब मत इसमें कार्य कारण उभय असदवादी पक्ष में सब आ जाते हैं। यानी नैयायिक, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और बौद्ध, ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। जो सत ही आत्मा है वही कार्य कारण रूप से ही व्यवस्थित होता है, कार्य कारण रूप से अंगीकार किया जाता है। निर्हेतुकमेव कार्य में, बिना किसी हेतु के ही कार्य उत्पन्न होता है। ये कौन है? स्वभाववादी। ये आत्मा का ही ऐसा स्वभाव ही है कि ऐसा प्रकट होता है, ऐसा हो जाता है। असदेव कार्य में उत्पद्यते। नैयायिक कहते हैं कि असत ही कार्य उत्पन्न होता है, अपनी उत्पत्ति से पहले ये असत ही था। घड़ा उत्पन्न होने से पहले ये असत ही था। किसने देखा? किसने देखा कि मिट्टी है, घड़ा कहाँ है? तो वहाँ अपने कारण रूप से वो असत ही था, अपनी उत्पत्ति से पहले वो असत ही था, ऐसा नैयायिक कहते हैं। सांख्य और योग आदि जो हैं वो परिणाम पक्ष को मानते हैं, एक आरंभ पक्ष को मानता है कि पहले था, ये जगत सत्य है, कार्य रूप से जो सत्य है ये असत से उत्पन्न हुआ। जगत सत्य है, यानी सत्य जो है असत से उत्पन्न हुआ। तो ये पक्ष, तो जितने सारे पक्ष हैं ये सब अंतःकरण के घेरे में आते हैं, क्योंकि ये सब के सब कुछ चीज बना रहे हैं। जो चीज बनाने होगी या तो कारण में दोष होएगा या कार्य में दोष होएगा। भाई कहेंगे कि सत कार्य है, कारण असत है, तो संभव नहीं हो सकता, तो यहाँ भी दोष है। ये कहेंगे असत नहीं, यानी सत्य से असत की, सत्य से सत की सिद्धि हुई, असत से सत की सिद्धि हुई, तो ये संभव ही नहीं है। फिर तो खरगोश के सींगों से रोज बढ़िया बढ़िया जो है गाड़ी बैल खिलौने बनाए जाएंगे। तो वो कहते हैं असत से सत की उत्पत्ति हुई। लेकिन भगत जी को दिखाई देता है कि मिट्टी में या इसमें घड़ा है, पक्का है, जानते हैं अच्छे से, और ये भी जानते हैं इस मिट्टी में है, इसमें नहीं है, हर मिट्टी में नहीं निकलेगा। तो कारण वहाँ कार्य, सत कार्य विद्यमान है, और वो कहते हैं विद्यमान नहीं, वो विद्यमान नहीं है। तो बोले क्योंकि नहीं तो देख लो भाई, रेत से घड़ा बना सकता है कोई है? अगर वहाँ विद्यमान ना होता, विद्यमान मिट्टी में घड़ा विद्यमान ना होता तो रेत से बना लिया जाया करता, लेकिन रेत से नहीं घड़ा बनता है, वहाँ घड़ा था मिट्टी में जो बन गया। वो कहते हैं कि असत है। इतनी बात जो भगत जी जानते हो नैयायिक नहीं जानता।
कहने के मतलब ये तो हम तो कहती हैं कि पैसा ऐसे मांग रहे हो और हमारे खेत में तो मट्टी भर ले जाएगी मुझे क्या खेत हमारी मट्टी ना है। तो जितनी जितनी बात भगत जी जानते इतने नैयायिक को पता नहीं था। ऐसी बात नहीं, वो भी किसी कारण से कहते हैं। अच्छा, तो जितने भी सभी मत हैं ये सब, और शून्यवादी वो कहते हैं कारण भी असत है और कार्य भी असत है, हैं? सब असत ही असत है, सब असत ही असत है। तो ये सब पक्ष जो है ये सब निराकृत हो गए। किससे? इस माया। वेदांतियों के पास सबसे बड़ा हथियार है, सारे प्रश्नों का उत्तर माया से है। जहाँ, क्योंकि वो सद असत अनिर्वचनीय है, यहाँ किसी कुछ निर्वचन किया नहीं जा सकता, सारे प्रश्न वहीं खत्म हो जाएंगे। ऐसी चीज है माया। कौन लोकान सृजति? किसके लोगों का सृजन किया? तो कहते हैं अंभ, मरीचि, मर, मापिति, नरम आपिति। तो अंभ किया, मरीचि किया, मर किया, आप किया, ऐसे इन लोगों का सृजन किया। आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पाद्य अंभ प्रभृतीन लोकान असृजत। आग का पहले पंचभूत, सूक्ष्म पंचभूत हुए, उन पंचभूत आदि क्रम से ही अंड उत्पन्न किया और वो अंड से ही इन लोकों की उत्पत्ति कर दी। तो तत्र अंभ प्रभृतीन स्वयमेव व्याचष्टे इति श्रुति। इन अंभ, ये अंभ क्या है? ऐसे अटपटे शब्द हैं। अंभ लोक कौन सा सुना ही नहीं है। तो मरीचि लोक कौन सा है? आप लोग कौन सा है? हमने तो भू वह स्व महाजना तपह सत्य लोक आदि सुने, ये कौन से लोक ला के रख दिए? तो कहते हैं स्वयं श्रुति उनकी व्याख्या करती है। अदह तदह वह अंभ, अदह तदह अंभ शब्द वाच्य लोक परेण दिवम द्विलोकात परेण परस्तात। अंब शब्द वाच्य अंभ भरनात्। यह जो अंब है, अंब शब्द वाच्य जो है लोक है, वो परेण द्विलोक से परे है। द्विलोकात परेण परस्तात, द्विलोक से परे है, उसको अंब कहा है। और दूसरी बात यह है अंब भरनात्, इन बादलों को जो है, बादलों का भरण करता है, उसी से ये बादल जो है फैलते हैं। तो बादलों की को पुष्टि करने से अंब है, और यह द्विलोक से परे अंब है। जो प्रतिष्ठा आश्रय तस्य अंभस लोकस्य, इस अंब लोक की जो प्रतिष्ठा आश्रय है वो जो है स्वर्ग है। यानी द्विलोकात परस्तात, ये महारादय लोक, जो महारादि जो लोक है यही सिद्ध होते हैं। तस्य अंभस लोकस्य आश्रय, क्योंकि उस अंब लोक का जो आश्रय है वो द्विलोक है। ते सर्वे अंब शब्देन उच्यते, वो सब अंब शब्द से कहे जाने वाले जितने भी सब लोक हैं, स्वर्ग से ऊपर वो सब जो है अंब लोक से ही कहे जाते हैं। और वृष्टि अंभसः विद्यमानत्व, वृष्टि भी जो है बादल से होती है, वो उसी से है। और कहते हैं द्विलोकाद अधस्तात अंतरिक्षम यत्तन मरीचिम, द्विलोक से ऊपर तो अंब हो गया, द्विलोक से नीचे ये अंतरिक्ष लोक है। मरीचि माने किरण है, जिसमें सूर्य की किरणें रहती हैं। तो ये जो नीचे जो लोक हैं वो मरीचि हैं। एक मरीच यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, तो बहुत सारे लोग हैं। तो कहा एकोपि अनेक स्थान भेदत्वात्, एक ही अनेक स्थान के भेद होने से बहुवचन भांग मरीच, बहुत सारे बहुवचन का प्रयोग हुआ। अथवा ऐसा समझो मरीचिर भी व रश्मि भी संबंधात, इस मरीच लोक का जो है किरणों के साथ, सूर्य की किरणों के साथ संबंध है, इसीलिए मरीचि लोक है। यानी अंतरिक्ष लोक जो भूवर भुवा लोक ही है, भुवा लोक ही जो है मरीचि लोक है। और एकोपी, हाँ, पृथ्वी मरो म्रियंते अस्मिन् भूतानि, जिसमें भूत प्राणी मरते हैं। हाँ, ये पृथ्वी जो है मृत्यु लोक है।
या अधस्तात पृथ्वी, इस पृथ्वी के नीचे जो लोक हैं वो सब वो क्या है, आप लोग हैं। जितने भी नीचे के पाताल, तलातल, सूतल, सूतल, वितल, अतल, तलातल, रसातल और पाताल जो हैं, ये सब 7 जो लोक नीचे के, ये सब क्या है, इनको आप कहा है। आप नोते लोका, आप कैसे कहा गया, आप नोते व्यापकता, व्याप्ति संबंध से ये लोग आप कहे गए हैं। अधोलोकवासी भी जीव ही अप्रमाणत्वात्, जो अधोलोकवासी है उनके द्वारा ये व्याप्त होने के कारण ये जो है अपधातु अर्थ योगात से लोका आप इति उच्चन्ते, उन जीवों के द्वारा है आप्यमान प्राप्त होने के कारण, उन जीवों के द्वारा प्राप्त होने के कारण ये इसको आप कहा है। और जो आप धातु है ये व्यापकता के अर्थ में है, व्यापकता संबंधी को दिखाते हैं। अब किसी को ऐसी शंका हो कि धनुक्तानाम लोकानाम पंचभूत संबंध विशेषात भूतांतरेण पृथ्वी आदिनो परितन लोका लक्षणताम अंतरिक्षस्य मरीचि व्यतिरिक्त पदार्थांतरेण मेघादिनोपि संबंधात तेन सह लोकः पृथिव्या ततो अधो लोकानां च मरणम् आप्ति व्यतिरेक गमनादि क्रियांतरेण योगात क्रियांतरेण ते लक्षणतामिति संकते। ये किसी को ये शंका हो कि भाई यद्यपि पंचभूतात्मकत्वम लोकानाम, ये लोक यद्यपि पंचभूतात्मक हैं, फिर इनको अम्बादि से क्यों कहा, ये तो पंचभूत है। इनको अब माने जल, जल आदि ऐसे क्यों कहा कि ऊपर के सारे लोक हैं जो है द्विलोक से सब जल वाले हैं। तो कहा पंचभूतात्मक लोकों का पंचभूतात्मक होने पर भी तो भी ये अब बाहुल्यात, अब नाम भी प्रेम अम्बो मरीचिर मरमाप है, ये जल की बहुलता होने के कारण अब नामों के द्वारा ये लोक अम्भ लोक है। अम्भ मरीचि मरमाप जो है इसमें जल की ही प्रधानता है। और वैसे भी देखो पृथ्वी तो बहुत थोड़ा हिस्सा है, जल ही ज्यादा है, 4 में जल है, ऊपर भी जल और जो है नीचे भी जल, यानी जल में ही तैर रही है, तो जल ही जल। इस शरीर में देख लो, शरीर में देख लो, शरीर में जल की मात्रा सबसे ज्यादा है। सब कुछ जल है, जल से ही उत्पन्न हुए हो। ये जो शुक्र है, रेत है, ये क्या जल ही तो है, जल से ही उत्पत्ति हुई है। तो ये है सब जो है जल की प्रधानता होने से अम्ब मरीचि मरापी ये सब ऐसे कहे जाते हैं। सईक्षत इमेनु लोका लोकपालानुसृजाइबी स्वदभ्य पुरुषः समुद्धृत्य मूर्छेत। फिर इति उक्त आत्मज्ञानेन संसारी मोचित्वेन विवक्षितः। संसारिणो मोक्ष अनुपत्ति, जो संसारी है उसकी मोक्ष की कोई सिद्धि नहीं है, और जो संसारी उसको मुक्त होने के लिए विवक्षा की जा रही है। सब लोगों का जो वर्णन किया जा रहा है ये ऐसा ही नहीं किया जा रहा है कोई कौतूहल में, ये किया जा रहा है कि जीव मुक्त हो जाए। दिखाया कैसे इक्षण से सृष्टि हुई, इच्छों से सृष्टि हुई, यानी कुछ हुआ नहीं, और जो ना हुआ है उसी में मैं पना मान करके बैठ के सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ये जो सृष्टि है दिखाई जा रही है, इससे मुक्त होने के लिए वर्णन किया जा रहा है। तत्पदार्थ का जो निरूपण है, सृष्टि का जो निरूपण है, वो तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए है। सर्व प्राणी कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूतान चतुर्लोकान सृष्टवा,
सह ईश्वरः पुनरेव इक्षता। सब प्राणियों के कर्म फल के उपादान अधिष्ठान भूत इन चार लोकों की सृष्टि करके वो ईश्वर ने पुनः ईक्षण किया, फिर विचार किया। क्या विचार किया? इमे नु अम्ब प्रभृतयो मया सृष्टा लोका परि पालित्रिवर्जिता विनिश्चेहु। ये मैंने लोक तो बना दिए पर इनका मालिक लोकपाल नहीं बनाए। शरीर तो बना दिए, शरीर का जो स्वामी है लोकपाल वो नहीं बनाए। तो इसलिए तस्माद एसाम रक्षणार्थम, इसके रक्षा करने के लिए लोकपालान लोकान पालित्री नु सजई सजय अहमिति, उन लोकपालों का लोकपालित लोकपालों का जो है सृजन किया, सृष्टि की, उनका सृजन किया। यहाँ आत्मा कह रहे हैं, यहाँ ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर ने रचा। एक ही बात है। आत्मा ईश्वर, माया सम्मिलित आत्मा जब होगा तो ईश्वर ही है। वहाँ जो ईक्षण कहा है वो भी ईश्वर ही है, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध जो है ब्रह्म में तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल शुद्ध जो है वो कुछ नहीं है। वैसे ईश्वर ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं है और वो जीव के स्वरूप में भेद नहीं है। जीव जो है उस माया से के पराधीन है और ईश्वर उस माया के का शासन करने वाला है। वो मायाधिपति है, ये माया के द्वारा शासित है, ये अधीन है, वो उसको अधीन करके रहता है, इतना ही है। और ब्रह्म में माया छाया है कुछ नहीं। तो वहाँ आत्मा जब वहाँ कहा गया, जब ईक्षण वाली बात कही गई तो उसको ईश्वर ही समझना चाहिए। हाँ, तमभ्य तपत तस्याभितप्तस्य मुखम निर्भिद्यता यथा अंडम मुखाद वाक वाचो अग्नि नासिके निर्भिद्यताम नासिकाभ्याम प्राणः प्राणाद वायु अक्षिणी निर्भिद्यताम अक्षिभ्याम चक्षुः चक्षु आदित्यः करणौ निर्भिद्यताम करणाभ्याम श्रोतम श्रोत्रादिशः त्वं निर्भिद्यते ततो लोमानि लोमभ्य औषधि वनस्पतयो हृदयं निर्भिद्यते हृदयान् मनो मनसः चंद्रमा नाभिर्विद्यते नाभ्याभ्याम अपानो अपानान मृत्यु शिशुनम निर्भिद्यते शिशुनाद रेतो रेतसः आपः। उसने अब तप किया, तमभ्य तपत, उसने तप किया। तप क्या है? उसने ये क्षण ही किया, विचार ही किया, क्योंकि तप जो है ज्ञान है। तस्य ज्ञानमयः तपः। कोई कृच्छ चंद्रान आदि शरीर को तपाना तप नहीं है, ये विचार ही तप है, ज्ञान ही तप है। उस तप से उसने तस्य अभितप्त से उस तपे हुए पुरुषाकार पिंड को लक्ष्य में रखकर ईश्वर ने संकल्प किया। क्योंकि उसने अभी पहले बताया था ना, अच्छा रह गई ये पंक्तियों हो। और क्या है? एवं इच्छित्वा, उसने इक्षण करके स्वदभ्य एव अपप्राधानेभ्य एव पंचभूतेभ्य येभ्यो अम्भ प्रवृत्ति सृष्टवान तेभ्य एव इत्यर्थ। उसने इक्षण करके स्वदभ्य उस जल से ही अब प्रधानेभ्य पंचभूतों से, यानी पंचभूतों का जो पंचभूत का उसने जो लौंडा बनाया ना, वो अपंचीकृत पंच महाभूत का एक लौंडा बनाया और उस लौंडा से ही उसने इन लोकों की सृष्टि की। उन पंचभूतों से जल प्रधान, उन पंचभूतों से ही उसने अम्भ प्रवृत्ति आदि लोकों की सृष्टि की। अत्यभ्य एव इति, उससे ही ये एक पुरुष बनाया, पुरुष बना दिया। पुरुषाकार, पुरुष कैसा है? सिर हाथ आदि वाला युक्त है, मतलब स्पष्ट करने वाले नहीं है, बस ये एक आकृति सी बनी है, उनमें कोई काम नहीं हो रहा। समुद्रत्य अदभ्य समुदाय, जल से लेकर के मत पिंड व कुलाला पृथ्व्या, जैसे कुंभकार पृथ्वी से एक लौंडा निकाल लेता है,
घड़ा बनाने के लिए एक लौंडा निकाल लेता है, कुलाल पृथिव्या, पृथ्वी से एक लौंडा निकाल लेता है और उसमें जो है ये देख लेता है कि इसमें ये गर्दन बनेगी, यहाँ पेट बन जाएगा, इतनी मिट्टी में इतना बड़ा घड़ा बन जाएगा, इतनी मिट्टी में इतने कुल्हड़ सकोरा बन जाएंगे। ये ऐसा वो पहले से विचार कर लेता है, इच्छा करता है, इक्षण कर लेता है, ये इच्छा है, इक्षण कर लेता है। तो मृत पिंड, एक मिट्टी से एक पिंड निकाल लिया और उसको अमूर्छित सपिंडित बान उसको एक पिंडे बना दिया, ऐसा गोल गोल करके जो चाक पर चढ़ सके हैं, वो उस प्रजापति ने ऐसा रख दिया बनाकर। स्वयं अवयव संयोजन ना, अपने अवयव अंगों के संयोजन से ऐसा कर दिया। अब क्या किया उसने? तमभ्यतपत है, तम पिंडम पुरुष विधम उद्देश्य अभ्यतपत, उस पिंड को, उस पुरुष विध को उद्देश्य करके उसने तप किया। तप क्या है? यहाँ मन को एकाग्र करना। जब तक एकाग्र मन नहीं होगा तो लौंडा निकाल करके घड़ा नहीं बन सकता। कभी घास देख रहे हैं, कभी मशीन देख रहे हैं, कभी पड़िया देख रहे हैं, पद्दा देख रहे हैं, तो घड़ा बनेगा नहीं। उसी पे केंद्रित होगा। उस पर जब तक केंद्रित ध्यान नहीं होगा तो पुरुष विधम उद्देश्य अभ्यतपत, उसने उस लौंडा को उद्देश्य करके तप किया, एकाग्र किया। क्या एकाग्र किया? अभितपनम अभिध्यानम संकल्पम कृतवान इत्यर्थ। उसने अभिध्यान किया, संकल्प किया कि इतनी मिट्टी में इतना बड़ा बर्तन बनेगा, ये ऐसा संकल्प उसने किया। उस प्रजापति ने यस्य ज्ञानमयम तपः इत्यादि श्रुते है। तप क्या है? जिसका ज्ञान में तप है, वो जो तप है ना, शरीर आदि उनकी तप की बात नहीं, उसको देखना ही ये तप है, इक्षण ही तप है। ये तप जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक वो निर्माण नहीं कर सकता। जिसको ये तप ही नहीं है, इक्षण करने की शक्ति नहीं है कि इतनी मिट्टी में, इतने लौंडा में ये बर्तन बनेगा, बना नहीं सकता। वो जिसको इक्षण नहीं है, ये वो बना नहीं सकता है। तो यानी तप नहीं कर, उसने तप नहीं किया, तो ये ज्ञान ही उसका तप है। तस्य ज्ञानमय तपः, तस्य अभितप्तस्य ईश्वर, उस अभितप्त ईश्वर ने संकल्पेन तपसा, उस संकल्प से, तप से अभितप्त होकर के पिंडस्य मुखम निर्विद्यते, उस पिंड के, वो लौंडा के को मुख को छेद कर दिया, छेद कर दिया। यहाँ इसका मुंह बनाएंगे, अंगूठा डाल दिया, जब बनाए कुल है तो पहले अंगूठा घुसा देंगे और तब उसे घुमा देंगे ऐसे। तो पहले उसे छेद कर दिया मुख में, छेद कर दिया तो ये क्या हो गया? मुखम निर्भिद्यते, मुखाकारी छिद्र एक उत्पन्न हो गया, मुख के आकार का एक छिद्र उत्पन्न हो गया। यथा पक्षिणो अंडम निर्विद्यते एतम, कैसे हो गया? जैसे पक्षी अंडा को फोड़ देता, ऐसे पिंड में जैसे छेद किया, तो जैसे पक्षी अंडा को फोड़ देता है ऐसे उसने छेद कर दिया। तस्मात् निर्भिन्नाद मुखाद वाक इंद्रिय निवर्तते, और उस निर्भिन्न छेद किए हुए मुख से एक वाक इंद्रिय निवर्तते, वाक इंद्रिय निकली। तद अधिष्ठाता अग्नि, और उसका देवता कौन है? अग्नि। ततो वाचो लोकपाल है, उस जो वाणी से, वाणी लोकपाल से ये सब हुआ। तो यहाँ तीन चीज बताई जा रही हैं। एक तो उसका अधिष्ठाता देवता और करण। अब अग्नि, ये जो आंख है ये तो गोलक है, ये कौन है? अधिष्ठाता। और इसमें नेत्र इंद्रिय है, ये करण है, और सूर्य इसका देवता है। ऐसे ही सब में लगा लीजिए। अग्नि ततो वाचः लोकपाला, और उस वाणी से लोकपाल जो अधिष्ठाता उत्पन्न कर दिया।
तथा नासिके निर्विद्यताम, ऐसे उसने नासिका एक छेद खोल दिया नासिका का, उसमें वो नासिकाओं से क्या हुआ, प्राण, प्राणाद वायु सर्वत्र अधिष्ठानम है, सर्वत्र अधिष्ठान जो है ये गोलक उत्पन्न हो गया, और नासिका ये गोलक उत्पन्न हो गए, और प्राण ये वायु उसमें हो गई। तो इस प्रकार एक कारण, देवता और अधिष्ठाता, यानी गोलक, कारण और देवता, ये तीन जो हैं क्रम से निर्भिन्न उत्पन्न हो गए, तीन उत्पन्न हो गए। इनमें एक भी खराब होता है तो फिर कुछ देख नहीं सकते। जब ये आँख का तारा इस पर झिल्ली चढ़ जाती है, मोतिया बिंद हो तो नहीं दिखाई देता, यानी गोलक खराब हो गया। या आँख ठीक है तो इंद्रिय काम नहीं कर रही, और ये भी सब ठीक है लेकिन सूर्य से उसका संपर्क ही नहीं जुड़ता है। सूर्य खराब नहीं हो तो सूर्य से संपर्क जुड़ना खत्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य खराब हो जाए तो सबकी आंख खराब हो जाए। अक्षणी कर्णव त्वग, इस प्रकार दोनों आंख, दोनों कान, ये त्वचा, हृदय और अंतःकरण, अधिष्ठानम, ये इस प्रकार से। तो मनो अंतःकरण, अंतःकरण मन ये अंतःकरण हुआ है, और जो हृदय क्या है ये अधिष्ठान है। हृदय जो पुंडरीक है ये अधिष्ठान है, और उसमें जो मन जो है ये करण, जो अंतःकरण जो है ये मन है। नाभि सर्व प्राण बंधनम स्थानम, और नाभि जो है सब प्राणों का स्थान है, नाभि से ही सब चलता है। ऐसा योगी लोग बोलते हैं, वो कहते हैं सिर में यहाँ मत जाओ, मूर्धा में मत जाओ, नाभि में बैठो। जो नाभि में बैठ गया है वो मुक्त हो जाता है, योगी लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि इस सारा संबंध जो है नाभि से ही है, नाभि से ही सब कुछ लेता है। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो नाभि से ही जुड़ा हुआ होता है, जो नाल काटना बोलते हैं। ये जो उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है ना, ये बिल्कुल ऐसी है, गर्भोपनिषद आदि देखें, जैसे गर्भ में बच्चा उत्पन्न होता है ना, रजवीर्य मिलने से लौंडा बन गया। अभी कहा कि रजवीर्य क्या जल रूप है, रजवीर्य जल रूप है, वो जल से एक लौंडा पिंड बन गया, कल 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 कर वर्णन आता है गर्भोपनिषद में, पिंड बन गया, उसमें ये जो है छेद खुल गए, फिर उनमें ये इंद्रियां बैठी, बिल्कुल जो गर्भ की प्रक्रिया वो ही यहाँ वर्णन किया है। भागवत में भी ऐसा वर्णन आता है, गर्भोपनिषद में भी वर्णन आता है कि कैसे 3 महीना में ऐसा हो जाता है, 4 महीना में ऐसा हो जाता है, और 7 महीना में बनकर तैयार हो जाता है, फिर उसकी पुष्टि होती है, ऐसे करके सब वर्णन किया। तो सब जो है सर्व प्राण बंधन स्थान है, सब प्राणों का जो स्थान है वो नाभि है। तस्माद अपान संयुक्तत्वात् अपान इति पायु इंद्रिय उच्यते, उस अपान के संयुक्त होने से ये अपान ऐसे ये पायु इंद्रिय उत्पन्न हो गई। तस्य अधिष्ठात्री देवता मृत्यु, और उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है, मृत्यु है, अपान वायु का देवता मृत्यु। तथा अन्यत्र, तथा शिशनम निर्भिद्यते, वैसे ही अन्यत्र, जैसे ये है वैसे ही अन्यत्र भी देखिए सब में। तो तथा शिशनम निर्भिद्यते, शिशन निकाल दिया, तो प्रजन इंद्रिय स्थानम, शिशन कौन है, प्रजन इंद्रिय स्थान, प्रजन है। इंद्रियम जो रेत है वो इंद्रिय है, करण है। रेत विसर्गत्वात् रेतः इंद्रियम, उस रेत का विसर्जन करने वाला करण होने के कारण वो रेत इंद्रिय ही है। सह रेत से उच्चते, वो रेत के साथ वीर्य के साथ उत्पन्न होती है, इसलिए वो रेत सा आपायति ही, उस रेत से ये जल उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सब कुछ हो रहा है जल की करामात है। एक बार उड़िया बाबा जी के पास में एक
विदेशी जिज्ञासु था, उसका नाम था, ऐसे कुछ नाम था उसका, बड़ा तीक्ष्ण जिज्ञासु था, लेकिन हिंदी संस्कृत आती नहीं थी। बुढ़िया बाबा जी को संस्कृत हिंदी के अलावा और कुछ आता नहीं था। एक जो दूसरे थे द्विभाषी करके बात समझाते थे, तो बाबा ने कहा कि ये जो है बड़ा जिज्ञासु है। तो उसने प्रश्न किया, कुछ बाबा चमत्कार दिखाओ। तो बाबा ने कहा कि एक बूंद पानी की ये उछल रही है, कूद रही है, सबको तुझको तो चमत्कार नहीं दिखाई देता है? इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? तो बाबा के पास से तो चला गया और जाकर के महर्षि रमन से उसने अपनी जिज्ञासा रखी, उनके पास कुछ रहा तो वहां फिर वो मुक्त हो गया। ऐसा महर्षि रमन के जीवन उसमें आता है। तो जिज्ञासु को बोध होता है, तो जो कुछ भी है एक बूंद पानी से ही सब हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई देता है। किसी दिन हम कई बार लघु शंका रात को चले जाएं तो पिंडली में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, और जब पानी पी लेते हैं एक गिलास तो 5 मिनट में ठीक हो जाता है। जल की कमी आई। तो जो डायबिटीज वालों क्या होता है, जल की तो कमी हो जाती है। तो दिन जो बार बार लघु शंका जा रहे जल कम हो जाते हैं, पिंडली मरने लगती है। पिंडली कोई रोग का कारण नहीं है, जल की कमी की वजह से होता है। तो जब सिर दुखेगा या पिंडली मरेंगे तो जल की कमी से होगा। जब पानी पी लो तो ठीक हो जाता है। तो सब जल से ही हो रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ये पूरा हुआ क्या? पूरा ही है। चौथा पांचवा, ता एता देवताः दृष्टा अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन् तम असनाया पिपासाभ्याम अन्वारजत तायिनम अब्रुवन् न आयतनम न प्रजानीहि अस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदामेति। तायिता देवता सृष्टा। फिर उसने ईश्वर ने इस लोकपाल रूप से रचे गए जो ये सब बना दिए, तो उन्होंने क्या किया? देवताओं की सृष्टि की। इंद्रिय अभिमानी देवतागण, ये जो है इनकी सृष्टि की। अस्मिन महति अर्णवे प्रापतन, इस महासमुद्र में फिर उनको गिरा दिए। बनाने के बाद में सबको गिरा दिए। बहुत सागर में दम असनाया, फिर क्या कर दिया? उनको भूख प्यास लगा दी। भूख प्यास से फिर उनको युक्त कर दिया। तायिनम अब्रुवन, और उनको कहा फिर जब उनको ऐसा कर दिया तो उन्होंने क्या कहा? इंद्र अभिमानी देवताओं ने परमेश्वर से कहा कि हमको बना दिए और हमको भूख प्यास लगा दी, हमको रहने खाने की कुछ व्यवस्था तो करो। हैं? अब बना दिए हमारा रहने खाने की, तो उसका अधिकार बनता है। जैसे बेटा बाप से लड़ झगड़ लगे, क्या हमको कैसे ना दे, दूसरे क्यों दे दोगे? हमको क्यों पैदा करे? हमारा हिस्सा निकलना ही, हमको देना ही पड़ेगा। तुमको रहो ना रहो, हमारा हमको जरूर मिलेगा। तो जब पैदा कर दिए तो फिर हमारे खाने पीने की व्यवस्था करो। ता एताः देवता, ता एताः अग्नि आदयो देवता। ये अग्नि आदि देवता इंद्रियों के जो देवता है, ये लोकपालत्वेन संकल्प्यः सृष्टा ईश्वरेण। ईश्वर ने इस लोकपाल रूप से संकल्प करके उनकी सृष्टि कर दी। और अस्मिन महारणवे, और इस महारणव में, महारणवे क्या, ये क्या है? महारणवे संसार सागर। इस संसार सागर में महती, कैसा है ये संसार सागर? कैसा है? इन संसार सागर में पटक दिए। और संसार सागर कैसा है? बहुत ही महान है, बहुत व्यापक है। अविद्या काम कर्म प्रभव, अविद्या काम कर्म से उत्पन्न हुआ है। दुख खोद के महान दुख रूप है। दुख का दुख, उदक माने जल, ये दुख रूप सागर है। और जिसमें इस सागर में, दुख रूप सागर में, क्योंकि सागर में सब ये
पक्षी होते हैं, ओ पक्षी नहीं, हाँ ये जीव होते हैं, पक्षी तो आकाश में, जीव होते हैं। तो तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राह अनादि अनाद अनंत अपारे निरालंब, ये कैसा है? अनादि है, अनंत है, अपार है, निरालंब, यानी कब से है पता नहीं, कब तक रहेगा पता नहीं, और इसका कोई प्रतिष्ठा आश्रय वो भी नहीं। तो इसमें क्या है? ये तीव्र रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, बड़े बड़े ग्राह मगरमच्छ घूम रहे हैं इस संसार सागर में, इतने मगरमच्छ हैं ऐसे। ये बुढ़ापा, मृत्यु है, रोग, ये मगरमच्छ हैं। ये विषय इंद्रिय जनित सुख लव, विषय इंद्रिय जनित सुख लव लक्षण विश्राम है। अब थोड़ा बहुत विश्राम मिल जाता है, पानी के लहर को थोड़ा सा दबा करके, कहीं गई घास फूस आगे तो जैसा विश्राम ले लेता ना, तो कैसा है? ये विषय इंद्रिय जनित, विषय इंद्रियों के से उत्पन्न जो सुख लव सुख हो, ऐसा नहीं है, क्षणिक क्षणिक सुख में थोड़ा सा विश्राम उसको मिल जाता है। इसी विश्राम के चक्कर में वो सागर को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि भैया यहाँ से चलेंगे ना जाना, थोड़ा और कहीं सांस मिल जा, इस बार ना मिली अगली साल मिल जा। पंचेंद्रिय तृण मारुत विक्षोभ उत्थित अनर्थ सत महा उर्मऊ है। तो ये क्या है? पंचेंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो क्या है? तृण है। और मारुत विक्षोभ, हवा के झोंकों से उत्पन्न ये अनेक अनर्थ, सैकड़ों लहरें उठती हैं। जैसे समुद्र में जब हवा चलती है तो कितनी कितनी बड़ी लहरें उठती हैं, ऐसे ही इस हवा से विक्षोभित होकर के सैकड़ों अनर्थ रूपी लहर उठती है। उर्मी बोलते हैं लहर को, भ्रम जो क्या बोलते हैं, भ्रमर उनको बोलते हैं। और क्या है? महारौरव आदि अनेक निर्यगत, और महारौरव आदि क्या? नरक, महारौरव नरक, ये महारौरव आदि, इसमें अनेक नरक हैं। जो नरकों का वर्णन आता है, कुंभीपाक, शूलीपाक, महारौरव, वैतरणी, ये सब नरक जो आते हैं, ये सब इसी संसार सागर में हैं। और हा इति कूजित क्रोशन उद्भूत महारवे, इसमें जो है हा चिल्ला रहे हैं, हा मर रहे हैं, ये जो कूद रहे हैं, क्रोश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हा मर गया, सुखी दुखी जो हो रहे हैं, उद्भूत महारवे, ऐसा उस सागर में जो आवाज होती है सा की, जो सागर में आवाज, यही सा मैं मर गया, चिल्लाऊं मैं, मुझे ये हो गया, मेरा बेटा मर गया है, मैं बीमार हुई, जो चिल्ला रहे हैं, हाय। ये जो है महाकोलाहल मचा है। लौंदा ही रहने देते, हाँ ये हमारा रहने देते, लौंदा, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि लौंदा ही रहने देते, पर लौंदा नहीं रहे, और उनको बनाना है अपना आपा ही, उनको कर लेना है उनसे। वो लौंदा को लौंदा नहीं छोड़ना है उनको, वो लौंदा को अपना आपा करना है, जिसने बनाई वो वही होना है। इसलिए ये लौंदा नहीं छोड़ा। ये भगवान की बड़ी करुणा कृपा है कि सुसुप्ति छोड़ देते। ये जागृत स्वप्न जो हुए हैं भगवान की कृपा है, क्योंकि यहाँ वो प्रयास करके इसको हटा सकता है, ब्रह्म बन जाओगे। वो लौंदा छोड़ दे तो फिर कभी भी जो है ऐसे पथरा बने पड़े रहते। बन जाओ पथरा बने रहते, पथरा बने में कभी जानो है, अब बन जाओ पथरा। और फिर ऐसा मत समझो पथरा को दुख नहीं, एक
दूसरा आता तो आप पत्थर में धाक देना मारता, चूरन बना देता वह पत्थरा का, मित्र बना दे तो पत्थर को कोई मारे, दीवार में चिन देते हैं। और क्या तो फिर क्या हुआ, सत्संग इस संसार सागर में एक बढ़िया चीज भी है। वो क्या है? सत्संग सर्व त्याग मार्गे मोक्ष तीरे। इसका जो मोक्ष इसका किनारा है। लाइन रहेगी महाराज जी, सत्य आर्जव दान, अच्छा हाँ, दया, सत्य आर्जव दान दया अहिंसा शम दम धृति आदि आत्मगुण पाथे पूर्ण ज्ञान उडपे। इसमें जो है सत्य, सरलता, दान, दया, अहिंसा, शम दम और धृति आदि आत्मगुण पाथे। ये आत्मगुण के पाथे हैं, यानी ये अनुपान है। इससे जो है वो इसको आत्मा को प्राप्त कर सकता है। और पूर्ण ज्ञान उडपे, इसमें पूर्ण ज्ञान रूप एक नौका पड़ी हुई है। यदि सागर में इस पूर्ण ज्ञान रूपी नौका पे बैठ जाओ तो बस, तो और क्या है? सत्संग सर्व त्याग इसमें मार्ग है। सत्संग और सर्व त्याग इसमें मार्ग है, और ज्ञान रूपी नौका है, और किनारा इसका मोक्ष है। ये संसार सागर इति अस्मिन् महार्णवे प्रापतन पतित्वत्या, उसमें इसको डाल दिए। उनको था कि इस नौका में डाल देंगे तो नाव में बैठ करके इस लौंडा से बाहर निकल जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसलिए बनाए और फिर इस सागर में पटक दिए, लौंडा नहीं रहने दिए, क्योंकि इसमें नाव पड़ी हुई थी। नाव ना होती तब तो फिर भगवान को दोष देते कि भाई तुमने इसमें पटक दिए और कुछ सुध ना लिए। तो नौ ऐसी नाव इसमें डाल उस लौंडा से निकलने के लिए सत्संग ये बना दिए, मार्ग बना दिए। सत्संग सर्व त्याग इसका मार्ग है, और मोक्ष इसका किनारा है, और ये ज्ञान रूपी नौका है। तस्मात् अग्नि आदि देवताप्य लक्षण अभी या गति व्याख्याता। इससे जो अग्नि आदि देवता अप्य लक्षण, जो अप्य लक्षण जो ये हिरण्यगर्भ है, आई लक्षण जो गति, इनकी व्याख्या पहले हो गई। इन देवताओं का जो लय रूप है हिरण्यगर्भ, उसकी पहले व्याख्या हो गई है। ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फल भूता सापि नालम संसार दुख उपसमाय इति अयम विवक्षितो अर्थो अत्र यत एवं। ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फल भूता, जो ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूत जो है वह ये पर्याप्त नहीं है। संसार दुख की निवृत्ति के लिए ये पर्याप्त नहीं, शांति के लिए पर्याप्त नहीं है। इति अयम, ये विवक्षित अर्थ इससे हुआ कि उपासना आदि करके ज्ञान कर्म समुच्चय से हिरण्यगर्भ तक कोई प्राप्त हो जाए तो ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए ये विवक्षित अर्थ है। इसलिए उसने ये लोगों की सृजन किया, उससे ये पिंड बना दिया, फिर उसको संसार सागर में पटक दिया। ये इसीलिए किया क्योंकि वो पर्याप्त नहीं था मुक्त होने के लिए। देखो एक बात बताओ, एक आदमी बहुत लड़ता है, चिल्लाता है, मारपीट करता है, परेशान करता है, और एक आदमी पूरा सोता रहता है, तो कौन सा बढ़िया है? कौन सा ज्यादा बढ़िया? एक जो है सारे घर वालों को परेशान करता है, और एक जो है सोता रहता है। हाँ, बस यही समझ लो, लौंडा बना पड़ा रहता, सोता रहता, तो भाई उससे अच्छा है मारपीट। कोई ना कोई उसको जबरदस्त मिल जाएगा, कोई ठीक कर देगा, अकल उसकी सुधर जा तो वो अच्छा भला मानस हो जाएगा। और उसका जो है कोई भी, उसका तो रास्ता ही रुक गया है, वो तो लौंडा ही बना पड़ा रहा है। तो
इसलिए अयम विवक्षितो अर्थ है, उसके लिए विवक्षा की गई है, उसके लिए अर्थ है। अत्र यत एवं, यहाँ जो इस प्रकार है, तस्माद एवं विदित्वा, इस प्रकार, इसलिए इस प्रकार उसको जान करके, पर ब्रह्म आत्मा आत्मनः, अपना अपना, अपने से परब्रह्म को, और सर्वभूतानाम, तो और सब भूतों का आत्मा, अपना आत्मा और सब भूतों का आत्मा, अपने आत्मा सब भूतों के आत्मा को जान करके, ये वक्षमान विशेष आगे जो विशेषण बताए जाएंगे, कहे जा रहे हैं। और प्रकटस्या, जिसका ये प्रकरण चल रहा है इस ब्रह्म का, जगत उत्पत्ति स्थिति संहार हेतु सर्व संसार दुख उपशमनाया वेदितव्यम। इसलिए अपने और सब भूतों की इस आत्मा को, ब्रह्म को जान करके, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा, उसकी उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप से संसार दुख की निवृत्ति के लिए इसको जानना चाहिए। तो संसार रूप निवृत्ति से इसको जानना चाहिए कि वो जो है, इससे जब तक इसको संसार को नहीं जानेगा कि इसमें दुख है, बड़े बड़े जरा, बड़े बड़े ग्रह पड़े हुए हैं, जरा मृत्यु रोग आदि ग्रह पड़े खा जाएंगे, और इसमें ये नहीं जानेगा इसमें सत्संग रूपी ज्ञान रूपी पूर्ण नौका पड़ी हुई है, और सत्संग सर्वत्याग रूपी इसके मार्ग हैं, ये नहीं जानेगा, तब तक मुक्त नहीं होगा। इसलिए ये सब वर्णन किया गया, इसलिए उसको जानना चाहिए, संसार सागर को जानना चाहिए। तस्मात् ऐसा पंथा, उस परमात्मा को जानना चाहिए। तस्मात् ऐसा पंथा, एतत् कर्म, एतत् ब्रह्म, एतत् सत्यम। इसलिए यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म है, यही सत्य, जो कुछ भी है ये सब यही है। जो कुछ भी है सब यही है। कर्म कर रहे हैं तो इसी के लिए करना है, सत्संग कर रहे हैं वो भी इसी के लिए करना है, जो कुछ भी हो कर रहे हैं वो इसी के लिए है, इसी के लिए होता ही है। अब समझते नहीं है, समझ जाए तो मुक्त है, जो नहीं समझता है वो बंधन में। सब वही यद एतत् पर ब्रह्मात्म ज्ञानम, जो यह पर ब्रह्म का आत्मा का जो ज्ञान है यही सब कुछ है। नाना पंथा विद्यते है ना, इसके अलावा और कोई मार्ग भी नहीं है। इससे मुक्ति के लिए, संसार से मुक्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है ज्ञान के अलावा। इति मंत्र वर्णात्, ऐसा मंत्र में कहा। सम स्थान करण देवता उत्पत्ति बीज भूत पुरुषम प्रथमा उत्पादित पिंडम आत्मानम अस्नाया पिपासाभ्या अनुवार्जत। उस स्थान को यानी उसके गोलकों को, करण देवता की उत्पत्ति बीज भूत जो पुरुष था, लौंडा रूप, उससे जो प्रथम उत्पन्न किया था, उस आत्मा ने जो प्रथम उत्पन्न किया था, प्रथम उत्पादितम पिंडम, प्रथम उत्पाद जो पिंड किया था उसको क्या किया, अस्नाया पिपासाभ्याम, भूख प्यास से उसे युक्त कर दिया, भूख प्यास का उसको अनुगमन करने वाला कर दिया, यानी संयोजित कर दिया, उससे युक्त कर दिया। तस्य काम भूतस्य असनायादि दोषवत्वा तत्कार्य भूतानामपि देवतानाम असनायादि मत्तम। अब युक्त तो किया था पिंड को भूख प्यास से, और भूख से उनके जो कार्य थे देवता आदि, आंखों में जो देवता थे, कानों में देवता थे, ये सब भूख से प्यास हो गई। कानों को भी भूख लगती है ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कुछ सुन ले जाते हैं। अब यहाँ अकेले बैठे, उधर बात हो रही है, चलो बात करेंगे। भूख को, वाणी को भूख लगी, कानों को भूख लगी, त्वचा को भूख लगती है, कोमल कोमल स्पर्श करने के लिए भूख लगती है। तो इसलिए शंकराचार्य ने कहा छांदोग्य उपनिषद में, आहार शुद्धो सत्व शुद्धे स्मृति में आहरियते इति आहारा, जो खींचे जाते हैं, बाहर से लिए जाते हैं। कौन खींचते हैं? इंद्रिया। ये जो बाहर से अंदर खींच कर रख रहे हैं ये सब आहार है। केवल ये खाना ही, भोजन ही आहार नहीं है। ये कोमल स्पर्श करना ये आहार है, शब्दों को सुनना ये आहार है, सब
तो तस्य कारणभूतस्य, उस कारणभूत को असना आदि से युक्त होने के कारण उसके कार्यभूत जो देवता थे वो भी भूख प्यास वाले युक्त हो गए। ता ततो असनाया पिपासाभ्याम पीड्यमाना एनम पितामहम सृष्टारम अब्रुवन उक्तवत्यः। तो भूख प्यास से युक्त हुए, उनसे पीड़ित होते हुए इस पितामह को, इस प्रजापति को, इस सृष्टा को बोले, आयतनम अधिष्ठानम नो अस्मभ्य प्रजानी ही विदित्वा, हमारे लिए आयतन, कोई घर का अधिष्ठान का, आयतन का यानी घर की व्यवस्था करो जिसमें हम रह सकें। यस्मिन् आयते प्रतिष्ठिता समर्था सत तो अन्नम अदाम भक्ष्यामा। जिस आश्रम में रह करके, जिस आश्रय में रह करके आयतन में प्रतिष्ठित होकर के, समर्थ होकर के, होते हुए अन्न अदाम भक्ष्यामः, हम अन्न का भक्षण कर सकें, अन्न का भक्षण हम कर सकें, इसलिए कोई हमारे लिए सब व्यवस्था करो। तो उन्होंने व्यवस्था करी। ताभ्यो गाम आनयत ता ब्रुवन वै नुवयलमिति, ताभ्यो अश्वम आनयत ता ब्रुवन ना वै नो अलमिति। अब उन्होंने क्या किया, अब भाई भूख लगती है, इसको तो दूध की व्यवस्था कर दी जाए। ब्रह्मा प्रजापति ने सोचा कि दूध की व्यवस्था कर दो इनको। तो ताभ्याम गाम आने, गाय लिया, गाय निकाल दी, उस पिंड से गाय निकाली। इसलिए प्रथम मनुष्य का जो आहार है वो दुग्ध ही है, दूध ही पीता। बच्चा पैदा होता है तो दूध ही पीता है। गाम आनयत, बढ़िया इंतजाम। हाँ, गाय ला दी तो क्या हुआ, एवं मुक्तः, इस प्रकार कहे हुए उन्होंने, जो देवताओं ने जब कहा, तो ईश्वर ताभ्यो देवताभ्यो गाम गवाकृति विशिष्टम पिंडम ताभ्यम एवं अदभ्य। उस जल में से उसने, ईश्वर ने देवताओं के लिए गाय की आकृति विशिष्ट पिंड निकाल दिया। पूर्ववत जैसे पिंड निकाला था, जैसे उस जल में से उसने पिंड निकाला, फिर उसमें छेद कर दिए, उनमें इंद्रियां बिठा दी, देवता बिठा दिए, ऐसे ही उसने एक पिंड और निकाला उस जल से। तो पूर्वत पिंडम, पहले किसे पिंडम समुद्र मूर्छित्वा, उससे निकाल करके उससे अनया आदर्शितवान, उनको दिखा दिया, ये लो तुम्हारे लिए गाय, दूध पियो। ता पुनर्गवा कृतिम दृष्टवा ब्रुवन, वो गाय की आकृति को देख करके बोले, न वही नो अस्मदर्थ अधिष्ठान अन्नमत्तुम अयम पिंडो अलम न वही। वो बोले कि हमारे लिए जो अधिष्ठान, जो आपने घर बनाया है भोग के लिए, ये जो है खाने के लिए हमको पिंड पर्याप्त नहीं, इससे हमारा काम चलने वाला नहीं। हम तो सब खाएंगे, कुछ चीज छोड़ी नहीं है मनुष्य ने, सब खा लिया। देवताओं का खा गया, अपना खा गया, पशुओं का खा गया। जहाँ भले ही पशु आहार खा के जेल में जाए भले, लेकिन जो है खा पशु का भी जाएगा। तो अब तुम उसको, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं, हमको तो बहुत चाहिए। अलम पर्याप्त मत तुम न योग्य इतर था, उसको प्राप्त करने के लिए ये योग्य नहीं है, इससे हमारा काम चलने वाला नहीं। गवी प्रत्याखायते ताभ्यो अस्वमानयत ता ब्रुवन वही नो अयम अलम इति पूर्वत। उन्होंने क्या किया, प्रजापति ने गाय का त्याग करके ताभ्यो एक घोड़ा लिया। अब ये जो कहते हैं ना सृष्टि ऐसी हुई, देखो अब यहाँ घोड़ा भी निकाल दिया, गाय भी निकाल दी, सब निकल रही। गाय घोड़ा ले आए तो उन्होंने कह दिया ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं, इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। ताभ्य पुरुषमानयत ता भुवन सुकृतम बता इति पुरुषो वाव सुकृतम
ताब्रवीत यथा आयतनम प्राविशेतिति। फिर उनके लिए क्या किया उसने कि घोड़ा भी इनको पसंद नहीं है, गाय भी पसंद नहीं है, तो क्या पुरुषम आने एक पुरुष निकाला। आप पुरुषम अब्रुवन, हाँ ताव ब्रुवन, वो बोले हाँ ये है सुकृतम, ये बढ़िया चीज है, ये जो बहुत सुंदर चीज है। पुरुषो भाव सुकृतम, निश्चित रूप से ये पुरुष ही बहुत सुंदर है, ऐसा बोले। यथा आयतन प्रवेश, अब ये हमारे लिए उपयुक्त स्थान है। तो प्रजापति ने कहा इसमें प्रवेश कर जाओ, अपना भोग करो, खाओ पियो मौज करो, तो इसमें चले जाएंगे। तो सर्व प्रत्याख्या ने सबका निराकरण करने पर उनके लिए पुरुष माने पुरुष लाया। स्वयोनि भूतम, स्वयोनि भूतम अपनी योनि भूत यानी कारणभूत, क्योंकि किससे उत्पन्न हुए तो पुरुष से उत्पन्न हुए थे, तो अपनी कारणभूत पुरुष को लाया, उत्पन्न किया। शाह स्वयोनि पुरुषम दृष्ट्वा अखिन्ना सत्यः सुकृतम शोभनम कृतम इदम अधिष्ठानम बता इति अब्रुवन। उस स्वयोनि पुरुष को देख करके अखिन्न हुए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते हुए सुकृतम शोभनम, ये तो बहुत सुंदर है, ये अधिष्ठान जो है बहुत सुंदर है, ऐसा बोले, बहुत सुंदर है ये जो है, ऐसा बोले। तस्माद पुरुषो भाव पुरुष एवं सुकृतम सर्व पुण्य कर्म हेतुत्वा, इसलिए पुरुष है, पुरुष ही सुकृत है, ये पुरुष ही क्या है सुकृत है, ये पाप से उत्पन्न नहीं होता है। पाप का फल तो नरक है, नरक मतलब ये कीट पतंगा योनियों का प्राप्त होना है। और तो ये क्या है सर्व पुण्य कर्म हेतु, सब पुण्यों के सभी पुण्य कर्म इसी से कर सकते हैं, पुण्य कर्म से उत्पन्न हुआ है और सब पुण्य कर्म इसी के द्वारा ही हो सकते हैं। सर्व कर्म पुण्य हेतु प्राप्त होने से सुकृत है। स्वयं अथवा स्वयं आत्म रूप से ही अपनी माया से ही उत्पन्न हुआ है। सुकृत मतलब एक शब्द और परिभाषा दी कि स्वयं ही अथवा स्वयं ही अपने आत्म रूप से ही अपनी माया से ही कृतत्वात् उत्पन्न हुआ है, बन गया है, तो स्वयं ही है, इसलिए सुकृत इसको कहा जाता है। ता देवता ईश्वर अब्रवीत, वो देवता ईश्वर को बोले इष्टम आसाम इदम अधिष्ठानम मत्ता, ये जो है ये अधिष्ठान जो है ईश्वर को बोले, ये अधिष्ठान जो है अच्छा है, ऐसा मान करके सर्वे ही स्वयोनि से रमन्ते। ईश्वर ने कहा कि ये इष्टम, ये इष्ट है तुमको, ये अधिष्ठान ईश है, ऐसा मान करके सब तुम अपने कारण में प्रवेश कर जाओ। अतो देवता आयतनम यस्य, जो जिसका आयतन है, जो जिसका आश्रय है उसमें सब ये प्रवेश कर जाओ। यद बदन आदि क्रिया योग्य आयतनम तत् प्रवेश गति, जो बदन यानी भाषण आदि क्रिया योग्य आयतन है उसमें वो प्रवेश कर जाओ। अब गाय जब लाया था तो उन्होंने सोचा कि इससे पूरा भोग तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि टीकाकार कहते हैं गो शरीर से उपरी दंतानाम अभावेन दूरवादि मूलस्य उत्खातुम अशक्यत्वात्, गाय के नीचे की जबड़े में दांत होते हैं, ऊपर तो होते नहीं है, तो कहते हैं कि ये जो है मूल को खा नहीं सकेगा। गरीब ये ऊपर के दांत का अभाव होने का दूरवादी जो घास है वो जड़ से नहीं निकाल सकेगा, ऊपर से खाएगी गाय। तो उन्होंने कहा कि घोड़ा के ऊपर नीचे दोनों होते हैं, घोड़ा ला के दिया। टीकाकार ने हंसी किया, इसमें मजाक किया कि इसने घोड़ा ला के दिया क्योंकि घोड़ा के ऊपर नीचे दांत होते हैं। आनंद गिरी ऐसे मजाक किए। सभ्य उभय तो दंत्य न उक्त दोष अभावात, ये दोष नहीं रहता, वो जड़ में से बिल्कुल जमीन के लेवल से घास को खींच लेता। तो ये कितना होगा टाइम? चलो एक और देख, चलो कर लेते हैं, टाइम तो हो गया। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत,
दिशः सूत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशत् औषधयो वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत् चंद्रमा मनु भूत्वा हृदयं प्राविशत् मृत्यपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत् आपो रेतः भूत्वा शिशनं प्राविशत्। अब ये देवता लोग प्रवेश कर गए। कैसे प्रवेश किए? तथा अस्तु इति अनुज्ञा प्रतिलभ्य ईश्वरस्य नगर्यामिव बलाधिक्यतादयो अग्निर्वाग अभिमानी वागेव भूत्वा स्वयोनि मुखम प्राविशत् तथा उक्त अर्थम अन्यत। कैसे प्रवेश कर गए? तो जैसे ईश्वर ने ऐसा जब कहा अस्तु इति अनुज्ञा कि आज उन्होंने कहा कि इसमें प्रवेश कर जाओ, तो अनुज्ञा की, हाँ स्वीकृति दी। ऐसे अनुज्ञा को प्राप्त करके है, जैसे कोई किसी राजा के नगर में सेनापति प्रवेश करता है कि राजा कहे कि सब नगर में प्रवेश कर जाओ, अनुकूल छांट लो, अपने अपने नगर में प्रवेश कर जाओ, अपने अपने स्थानों में चले जाओ। तो ऐसे ही सब देवता जो है अपने अपने स्थान में चले गए। देवता पहले तो बैठे हैं, पहले तो तैयार बैठे। हाँ, देवता भी तो बनाए थे, हाँ सब बनाए थे, देवता बनाएंगे, तो बनाए। बाघ अभिमानी पहले से बना दिए थे। 3 चीज बनाई थी पहले। ये स्थान अधिष्ठाता, गोलक, इंद्रिय और देवता। ये आंख जो है ये गोलक है जो बनी है ऑफिस है, और इनमें जो इंद्रियां हैं ये है जो करण है, जो इंद्रियां हैं, और इनके देवता हैं। आंख का देवता कौन है? सूर्य है। मन का देवता चंद्रमा। ऐसे इनके सबके देवता हैं। 14 इंद्रियां, 14 देवता। नाक के देवता अश्विनी कुमार। ये सब बना कर तैयार किए। और जो देवताओं को फिर उन्होंने कहा कि अब कहाँ रहे? तो कहा कि अब तो इनमें प्रवेश करो, पिंड में आ जाओ, अपने अपने पिंड में आ जाओ। तो फिर ये हुआ कि वो अग्नि बाघ अभिमानी, अग्नि देवता माने बाघ, वाणी का अभिमानी देवता अग्नि बाघ हो करके अपनी योनि भूत मुख में प्रवेश कर गया। इसी प्रकार से सब देवता अपने अपने स्थान में प्रवेश कर गए। वायु नासिके, कौन कौन प्रवेश करे? वायु नासिका में प्रवेश कर गया, आदित्य आंखों में प्रवेश कर गया, दिशा कर्णों में प्रवेश कर गया, औषधि वनस्पति कहाँ प्रवेश कर गए? त्वचा में। ये जो आपके शरीर में लोम है ना, ये व्यष्टि में तो ये लोम है, और समष्टि में ये पेड़ पौधे जो घास फूस है यही उस विराट पुरुष के लोम है। ये सब त्वचा में प्रवेश कर गए। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा मनसो अजायतः, चंद्रमा मन में प्रवेश कर गया, हृदय में प्रवेश किया। मृत्यु जो है ये नाभि में प्रवेश कर गई, आपह शिशनम। और ये जल जो है जनन इंद्रिय में प्रवेश कर गया, रेत वीर्य के रूप में प्रवेश। अब ये सब हो गया तो तम असनाया पिपासे अब्रूताम आभ्याम अभी प्रजानीहीति ते अब्रवीत एतासु एव वाम देवतासु आभजामि एतासु भागिन्यौ करोमीति तस्माद् यस्यै कस्यै च देवतायै अविर्गृह्यते भागिन्यौ एव अस्याम असनाया पिपासे भवतः। अब क्या हुआ? ये सब देवता अपने अपने घरों में घुस गए। अब भूख प्यास रह गई, क्योंकि भूख प्यास बनाई थी ना। अब भूख प्यास गड़बड़ बनाई थी, भूख प्यास बनाई, तब असना आया पिपास से। अब दिल तो कह रही है वो अपना भूख प्यास बोली कि सबको दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया। आभ्याम प्रजानी ही, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ बात तो रह गई, तुमको तो कुछ दिया नहीं गया। तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम दोनों को मैं इन्हीं देवताओं में भागीदार कर देता हूँ, इन्हीं देवताओं में तुमको मैं हिस्सा दे देता हूँ। क्योंकि जिस देवता के लिए हवि दी जाएगी उसमें उस देवता की हवि में भूख प्यास का भागीदार होता है। जो
सब में कोई भी हो, सबको भूख प्यास लगती है, तो उसी में तुम्हारी ये भागीदारी है सभी देवता। सृष्टि के आदि ईश्वर द्वारा की गई व्यवस्था जैसे पहले की गई थी, ये आज भी मौजूद है। तो एवं लब्ध अधिष्ठानासु देवतासु, इस प्रकार अधिष्ठानों को प्राप्त करके, अपने भोग स्थान आयतनों को प्राप्त करके, निर्धिष्ठाने सती असना पिपास, ये भूख प्यास जो है ये बिना अधिष्ठान के रह गई। तो तम ईश्वर ईश्वर को बोली, उक्तवती उक्तवत्यौ आवाम आवौ उक्तवत्यौ आवाम आवाभ्याम, वो दोनों बोली अधिष्ठानम अभिप्रजाने ही चिंतिया, हमारे भी तो कुछ चिंता करो, हमारे लिए भी तो कुछ विधान करो। स ईश्वर एवं मुक्त, इस प्रकार कहे, उनके इस प्रकार कहे जाने पर ईश्वर ने ते असनाया पिपासे अब्रवीत, तो उस भूख प्यास से बोले, मैं ही युवयो भाव रूपत्वा, क्योंकि तुम दोनों जो है भाव रूप नहीं, छाया रूप हो। यदि भूख को ढूंढना चाहो तो मिलेगी नहीं, एक भाव है बस, एक मन का एक भाव है। कभी कभी ऐसा होता खूब जोर की भूख लग रही है, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब खूब जोर की भूख लग रही है और कोई ऐसा आदमी आ जाए आपका प्रिय है, तो उस समय भूख प्यास लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि छाया रूप है, ध्यान नहीं रहा है। इस प्रकार का वो कोई ऐसी नहीं है। तनय युवय, तुम दोनों जो है भाव रूप होने के कारण चेतनाबद्ध वस्तु अनाश्रित्यात् न आत्मित्वम संभति, कि तुम दोनों जो है भाव रूप होने के कारण चेतना बनो, चेतनों के समान, चेतनों के समान जो है वस्तु को आश्रय करके नहीं रहते। वस्तु अनाश्रित, वस्तुओं के अनाश्रय ना होने के कारण मैं अतित्वम, तुम्हारा भोग करना संभव नहीं, तुम भोग करने तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए तस्मात् एतासु एव अग्नि आदिषु, इसलिए तुम इन देवता जो अग्नि आदि देवता हैं, तुम दोनों देवतासु अध्यात्म अधिदेवतासु अभजामि वृत्तिम संविभागेन अनुग्रहामि, इसलिए मैं ये अग्नि आदि देवता माने अधिदेव देवता और अध्यात्म देवता जो है ये, इन देवताओं में अब अभजामी यानी तुमको वृत्ति संविभाग, वृत्ति रूप से तुम्हारा भाग वहीं दे देते हैं, संविभाग कर देते हैं। अनुग्रहामी, वहीं तुम्हारा अनुग्रहित कर देते हैं कि तुम उन्हीं में रहो। एतासु भागिन्यौ यद देवतोयो भागे, इन भागिन्यों, इन भाग वालियों में, जो भागने वाले जो भूख प्यास हैं, इन देवताओं में जो भूख प्यास है, देवताओं का जो भाग है, हवि आदि लक्षण, स्वाहा स्वधा आदि जो लक्षण है, वो तस्या तेनैव, उसी भाग से तुम दोनों भाग वाली, दोनों को भाग वाली कर देता हूँ। उन्हीं की हवि आदि जो भूख, उनका जो भोजन है, उन्हीं के साथ में तुमको भी युक्त कर देता हूँ। सृष्टादौ ईश्वर एवं, सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऐसा एवं विधात व्यवस्था की है। सृष्टि का आदि में ऐसे ईश्वर ने व्यवस्था की कि भूख प्यास जो है इन देवताओं के आश्रित होकर के ही रहते हैं। तस्मात् इदानीमपि, इसलिए आज भी यस्य कस्यै देवताया अर्थाया हविगृह्यते चरुपुरोडासादि लक्षण, जो चरुपुरोडासादि लक्षण जो हवि है, जिस देवता के लिए, जिस किसी देवता के लिए होती है, तो ये भूख प्यास जो है भागिन्यो एव भागवत्यौ एव अस्याम देवतायाम असना पिपास, उसी देवता में ये दोनों जो है भाग वाली हो जाती है। आज भी ये व्यवस्था है। श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत कृतौ ऐतरेय उपनिषद भाष्य प्रथम अध्याय द्वितीय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण